आपण बघतोय दिल्ली स्फोटानं हादरलेल्या लाल किल्ल्याजवळ एका कारमध्ये हा स्फोट झालाय। आपण बघितलं ज्या वेळेला घटनास्थळी जे प्रत्यक्षदर्शी आहेत त्यांनी या स्फोटाची जी भीषणता आहे ती सांगितलेली आहे, कशा पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणावर आवाज झाला आणि हा स्फोट झालेला आहे। एक भीती या सगळ्या स्थानिकांमध्ये आणि तिथं उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींमध्ये पाहायला मिळते आहे। ही दृश्य बघतोय विचलित करणारी ही दृश्य आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। अनेक गाड्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय, 8 जणांचा मृत्यू झालेला, अनेक जण या स्फोटामध्ये जखमी झाल्याची माहिती मिळते आहे। आमचे प्रतिनिधी झी मीडियाचे प्रतिनिधी वारंवार तिथल्या सगळ्या अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत। पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत। ज्यादा जो संदिग्ध आतंकी है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2500 किलो से ज्यादा का जो अमोनिया नाइट्रेट है यानी कि जो विस्फोटक है वो पुलिस ने बरामद किया था। क्या इसके तार इससे जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक पुलिस या फिर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी शुरुआती जांच में भी इस तरीके से जो तार अगर जुड़ते हैं तो हम कह पाएंगे कि आखिरकार में इस धमाके का जो लिंक है वो टेरर से जुड़ा हो सकता है। लेकिन बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि सीएनजी ब्लास्ट बिल्कुल नहीं लग रहा है, और इसी के साथ अगर सीएनजी ब्लास्ट होता तो और जो गाड़ियां हैं उनमें आग नहीं लगती, उसी गाड़ी को नुकसान होता या फिर किसी छोटी और गाड़ी जो थी उसे भी नुकसान हो सकता था। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सीएनजी ब्लास्ट होने के बाद और करीबन 100 मीटर दूर तक जो लोगों के घरों के शीशे हैं, जैन मंदिर का जो शीशा है वो भी आकर के टूट गया, गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो आकर के दूर आकर के गिरे हैं। और इसी के साथ इस पूरे इलाके को समझाऊं कि किस तरीके से पूरा एरिया जो है इसको फिलहाल अभी यहाँ पर बंद कर दिया है। और पुलिस के बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस आईबी के जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारी स्पेशल सेल है, जो क्राइम ब्रांच है, उनके तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार में धमाका किस तरीके का है, लेकिन मैंने जो महसूस किया, मैंने जो अपने कानों से सुना, ये सीएनजी नहीं हो सकता है। इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है जिसको कि जांच में के बाद ही साफ हो पाएगा। और इसी के साथ अभी भी लगातार यहाँ पर जो पुलिस के तमाम ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ कि 6:45 के आसपास का समय था, और इसी के साथ कश्मीरी गेट से दरियागंज की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो ठीक, और ये भी आप देखिए कि आखिरकार में लाल किले के गेट यानी कि जो मेन गेट है वहां से उसके ठीक सामने धमाका हुआ। जो प्रधानमंत्री की जो एंट्री होती है वो पीछे के रास्ते से होती है। ये जो मेन रास्ता है जो कि मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएंगे, ये जो मेन रास्ता जिसको कि यहाँ पर किसी फंक्शंस को लेकर के, क्योंकि सिखों का एक बड़ा पर्व यहाँ पर आने वाला है, उसको लेकर के यहाँ जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चल रही होंगी, और उसको लेकर के पूरा जो यहाँ पर ये जो बड़ा गेट है इसको यहाँ पर बनाया जा रहा था। क्योंकि ये जो पार्क है ये वो पार्क है जहाँ पर कि रामलीला होती है, जहाँ पर बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, ठीक उसी मेन गेट के सामने ही ये धमाका यहाँ पर हुआ है। और इसी के साथ जो यहाँ पर लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन का गेट है वहाँ पर धमाका हुआ है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि धमाका उस जगह पर हुआ है जहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, क्योंकि सोमवार का दिन होने की वजह से लाल किला बंद था, लोगों की आवाजाही लाल किले के अंदर नहीं थी। आसपास में जो थे वो कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 में बम फट गया। 7 बजते पूटे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई हैं इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। आपण बघतोय प्रत्यक्षदर्शींनी कशा पद्धतीनं हे सगळं चित्र पाहिलं, त्याचं वर्णन करताना हे सगळे भीतीदायक चित्र आपण पाहिल्याचं म्हणतात। कशा पद्धतीनं या गाड्यांचे पार्ट उडून बाजूला पडलेले आहेत, 2 ते 4 गाड्यांचे पार्ट उडून पडलेले आहेत। मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी अनेक जण जखमी झाल्याचं पाहायला मिळतंय। दिल्लीतल्या स्फोटामध्ये 8 जण जखमी झालेले आहेत। राजधानी दिल्लीमधील लाल किल्ल्याच्या जवळ हाय सिक्युरिटी झोन असलेल्या भागामध्ये एका कारमध्ये हा स्फोट झाल्याची माहिती आहे। या स्फोटानंतर जवळपासच्या गाड्यांनी देखील पेट घेतलेला आहे।
जी नीरज, जो दिल्ली पुलिस ने कोडोन अप कर करके पूरे जो इलाका है उसको समझ रही है, जो क्राइम सीन है उसको समझ रही है, तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको समझ रही है। और जो जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि पुलिस ने अलग अलग टीमें बना करके जांच शुरू कर दी है और टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक जो टीम है वो इस पर काम कर रही है कि आखिरकार में तमाम जो सीसीटीवी उनकी फुटेज को देख रही है, उस पूरे रूट को देखने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार में जिनमें ये धमाका हुआ, जो गाड़ियां ठीक गेट के सामने मौजूद हैं वो किस रूट से आ रही थी। तमाम करीबन 1 किलोमीटर से दूर। आपण बघतोय कशा पद्धतीनं हा सगळा स्फोट झालेला आहे। या स्फोटामध्ये 8 जणांचा मृत्यू झालेला आहे, अनेक जण जखमी असल्याची माहिती मिळते आहे। यामध्ये आकडे वाढण्याची सुद्धा भीती व्यक्त होती आहे। दृश्य आपण बघतोय स्फोटानंतर घटनास्थळी कशा पद्धतीनं हा सगळा राडारोडा पडलेला आहे याची दृश्य आहेत। पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केलेली, अग्निशमन दलाच्या 7 ते 8 गाड्या घटनास्थळी आलेल्या आहेत। स्फोटाचं नेमकं कारण कळू शकलेलं नाहीये, मात्र आता एनआयची टीम सुद्धा घटनास्थळी थोड्याच वेळामध्ये दाखल होणार आहे, या सगळ्याचा तपास केला जाणार आहे। मात्र याच दिल्ली इथल्या स्फोटानंतर आता मुंबईमध्ये सुद्धा हाय अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे। एक मोठी बातमी आपण बघतोय, काहीच दिवस नुकताच आता दिल्लीमध्ये या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जर It is under investigation. Sir, what is the primary information? फरीदाबाद मध्ये जो 350 किलो RDX जप्त करण्यात आलं, एका हस्तकाला सुद्धा अटक करण्यात आलेला आहे आणि त्याचे कुठेतरी कनेक्शन या सगळ्या स्फोट प्रकरणामध्ये आहेत का याचा सुद्धा आता तपास केला जाणार आहे। आताच तसं सांगणं सुद्धा घाईचं ठरेल, मात्र आता त्या अनुषंगानं सुद्धा एनआय तपास करणार आहे। दिल्ली स्फोटामध्ये 8 जणांचा मृत्यू झालाय तर 14 जण जखमी झालेले आहेत। ही दृश्य आपण बघितली तर स्फोट किती भयानक होता त्याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकेल। एका कारमध्ये हा स्फोट झालेला आहे आणि आजूबाजूच्या गाड्यांनी सुद्धा पेट घेतल्याचं या स्फोटानंतर पाहायला मिळतंय। स्फोट नेमका कशामुळे झाला याची अद्याप माहिती मिळू शकलेली नाही, मात्र आता या दिल्ली स्फोटानंतर, दिल्ली हादरल्यानंतर मुंबईमध्ये सुद्धा हाय अलर्ट जारी करण्यात आलं। स्फोट ज्यावेळेला झाला त्यावेळची ही दृश्य आपण बघतोय, कशा पद्धतीनं आगीचा भडका उडाला होता। आजूबाजूच्या गाड्या सुद्धा या ठिकाणी आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं होतं। अनेक गाड्यांचे पार्ट आपण बघतोय या दृश्यांमध्ये विखुरलेले आहेत, अनेक उडून पडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे। तर आमचे दिल्लीच्या प्रतिनिधींनी ज्या पद्धतीने सांगितलं की हा CNG टाकीचा स्फोट असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय, मात्र असं सुद्धा म्हटलं जातंय की CNGचा जो स्फोट आहे तो एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होत नाही आणि त्यामुळे कुठेतरी नेमका हा स्फोट कशामुळे झाला याचा तपास आता केला जाणार आहे। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे खड़े हुए थे और एकदम से धमाका होता है, पूरा आकाश लाल हो जाता है। और आपको बता दूं, आकाश लाल के साथ साथ चीथड़े उड़ के आते हैं, हमारे पीछे खड़े हुए लोगों के ऊपर गिरते हैं। आप क्या सुना? सर, मैं शॉप पे बैठा था, मैं खुद हिल गया। यहाँ पे इतनी ज्यादा ब्लास्ट हुआ, ऐसे लगा कि जैसे कोई मिसाइल आसमान से फटी हो। अच्छा, इतनी जोर से बम फटा इधर। अभी देखिए हमेशा ही तैयार रहती है, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। आपण बघतोय दिल्लीच्या संवेदनशील आणि ऐतिहासिक अशा लाल किल्ला परिसरात स्फोट झालेला आहे। लाल किल्ला मेट्रो स्थानकाच्या गेट नंबर 1 च्या बाहेरल्या पार्किंग मध्ये हा स्फोट झालेला आहे। पार्किंग मध्ये उभ्या असलेल्या कार मध्ये हा स्फोट झालाय। या भीषण स्फोटानंतर आजूबाजूच्या गाड्यांना सुद्धा आग लागल्याचं पाहायला मिळालं। स्फोटानंतर आगीचा भडका उडाला आणि यामध्ये 8 जणांचा मृत्यू झालेला आहे तर 14 जण जखमी झाल्याची माहिती मिळते। या सगळ्यामध्ये आता अग्निशमन दल आणि पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतलेली। 8 ते 10 गाड्या अग्निशमन दलाच्या घटनास्थळी पोहोचल्या। ही दृश्य आपण बघतोय स्फोटानंतर कशा पद्धतीनं या सगळ्या गाड्यांची राख झालेली आहे, जळून खाक या गाड्या झालेल्या आहेत। ही दृश्य आपण बघतोय पहिल्या दृश्यामध्ये ज्यावेळेला स्फोट झाला होता त्यावेळची दृश्य आणि स्फोटानंतर राख झालेल्या या गाड्या। साथ में एक टीम वो है जिनको की गाड़ियां जहां से आई हैं, जिस रूट से आई हैं, उनकी रूट को भी पुलिस देख रही है और समझ रही है कि आखिरकार में कहां से ये गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं, क्योंकि जो धमाका है नीरज, मैं आपसे अपडेट दूं।
आपण बघितलं पोलीस आता या पार्किंग मध्ये ज्या गाड्या आलेल्या होत्या त्या कोणत्या मार्गाने पार्किंग मध्ये गाड्या आलेल्या आहेत याचा सुद्धा पोलिसांनी आता तपास सुरू केलेला आहे। नेमक्या कुठून गाड्या आल्या, त्यामध्ये गाड्यांचा नंबर काय होता, ते कनेक्शन कुठे जुळतायत, या सगळ्याचा आता पोलिसांनी तपास सुरू केलेला आहे। ही दोन दृश्य आपण बघतोय, ज्या वेळेला स्फोट झाला त्यावेळची ही दृश्य आपण बघतोय। आगीचा भडका उडाल्याचं पाहायला मिळालं जेव्हा त्या कारमध्ये स्फोट झाला त्यावेळेला आजूबाजूच्या गाड्यांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आग लागली आणि त्यानंतर जळून खाक झालेल्या या सगळ्या गाड्या आपण बघतोय। दुसऱ्या दृश्यांमध्ये पोलिसांनी तपास सुरू केलेला आहे।